दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। तो आज हम रेलवे ग्रुप डी का जिसकी सीरीज लगातार चला रहे थे पार्ट नंबर 59 करेंगे और इससे पहले बहुत सारे पार्ट्स कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, आप में से वैसे तो बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, अगर कोई रह गया है नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। वहां पर हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे ग्रुप डी के नाम से, जिसमें सारे पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। क्वेश्चन आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है, यदि एक दुकानदार एक वस्तु 4420 में बेचकर 30% लाभ कमाता है तो उस वस्तु का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य क्या है। तो देखो 30% का लाभ कमाता है, 30% को हम लिख सकते हैं 30 और बटे में नीचे 100, जीरो से जीरो कटेगा तो आएगा 3 बटे में 10, 10 से 3 यानी कि 13 हो जाएगा और नीचे आएगा 10। समझ गया आप। तो 10 रुपए की चीज को बेच दिया उसने किसने, 13 रुपए में। हमारे हिसाब से 13 रुपए में, क्वेश्चन के हिसाब से 4420 में, तो 13 बराबर हो जाएगा 4420। इसको अगर आप काटेंगे एक से तो 13 3 39 हो जाएगा और बचे कितना, ये बचेगा 4, 13 चौको 52 हो जाएगा और जीरो 340 एक की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी की जगह 100 की नहीं 13 की वैल्यू निकाल लिया तो 10 की हम खरीद के लाए थे, तो 10 की वैल्यू का मतलब 10 से आप गुणा करा दीजिए, यहाँ भी 10 से तो 3400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज डैश एटमॉस्फेयर। वायुमंडलीय दाब, ये बोला जा रहा है समुद्री सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है। समुद्री स्थल से समुद्री जो दाब है वो होता है 1 एटमॉस्फेयर, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन याद रखना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार पूछा जा चुका है। अगला है, इस श्रृंखला में अगला पद बताइए। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ से देखा करो ऑप्शन से, ऑप्शन में सब में टी टी लिखा है तो इसका मतलब पहले वाले को हमें मैच करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी हट जाएगा। अब हमें यूनिक देखना है, तो यूनिक लास्ट से आप देखो जे जे है और आई आई है, तो अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं बीच वाला तो हमें कुछ हिंट मिल जाएगा। तो ये है के, तो के के बाद देखो पी आया है, तो के बाद क्या आता है, एल एम एन ओ और ओ, 4 का गैप करके फिर आएगा पी, तो आ गया है पी। पी के बाद यू देखो तो फिर गैप करो, पी के बाद क्यू आर एस टी के बाद आएगा यू, तो देखो यू आ गया है। यू के बाद फिर 4 का गैप करो, क्या आएगा यहाँ पर, वी डब्ल्यू एक्स वाई और इसके बाद आएगा जेड, तो लास्ट में हो जाएगा जेड, यानी कि बीच में जहाँ पर जेड दिया होगा वही सही हो जाएगा। तो देखो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, इन दोनों में जेड जेड दे के रखा है, अब लास्ट वाला मैच करना ही पड़ेगा हमको। तो देखो सी के बाद डी, एक का गैप ई आ गया है, ई के बाद एफ, एक का गैप जी आ गया, जी के बाद एच का गैप करके आई आएगा, तो लास्ट में आई, ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पे कहा जा रहा है क्वेश्चन पे, यदि दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान m और 9m है बराबर गतिज ऊर्जा के साथ गतिमान है तो उनके रेखीय संवेग का अनुपात बताना है। तो हमारे पास गतिज ऊर्जा रेखीय संवेग में संबंध होता है, ये होता है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, k बराबर पी स्क्वायर अपान में 2m होता है। तो k हमें काइनेटिक ऊर्जा कह रहा है कि दोनों की बराबर है, तो इसको हटा दो आप, तो यहाँ पर हम ये मानेंगे दोस्तों कि P1 का होल स्क्वायर अपान में M1 और अनुपाते में P2 का होल स्क्वायर अपान में M2। अब देखो P1 का स्क्वायर, तो P1 तो वही रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, और इसके बाद M1, M1 कितना है, M है, और अनुपात में P2 का स्क्वायर और नीचे M2 की वैल्यू 9m, तो 9m हो जाएगा, 2 होगा दोस्तों, यहाँ पर 2 कर लीजिए, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 2 आता है, फार्मूले पे 2 होता है। ठीक है, के बराबर पी स्क्वायर अपान 2m होता है, तो यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18m, तो ये हो जाएगा 18m। अब देखो 2 ये m से m कट जाएगा और 2 निन्या 18 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आएगा P1 स्क्वायर अपान में P2 स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1 अनुपाते में 9, जब स्क्वायर रूट आएगा यहाँ पर तो 1/3 आएगा, यानी कि 1/3 को हम 1/3 भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो खैर इनकरेक्ट क्वेश्चन ही था इसलिए इसको हटा दिया गया था। अगला है, व्हाट इज द
एप्टीट्यूड ऑफ साउंड वेव डिटरमाइंड, तो यहाँ पर जो साउंड वेव है ये लाउडनेस पर डिपेंड करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छोड़ दो क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इससे अब क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आगे हाँ जरूर आपको याद रखना है कि अगर कोई अवार्ड दिया गया है या ऐसा कुछ है तो जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन, एल के आडवाणी, ये भी हालांकि क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा, उस वक्त ये चर्चा में बने हुए थे, इस वजह से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन, नीचे तालिका में 4 वर्षों में 4 विद्यालयों का उत्तीर्ण प्रतिशत दर्शाया गया है। जैसे देखो यहाँ पर ऐसे करके दिया गया है, ये विद्यालय के नाम है PQR, ऐसे ये विद्यालय हैं 4, हर साल कितना % रिजल्ट रहा है वो दिखाया गया है। अब क्वेश्चन हमारा है, किस वर्ष सभी विद्यालयों का उत्तीर्ण प्रतिशत परिणाम 60% से ऊपर रहा है। मान लो कि हम थोड़ी देर के लिए ये ले लेते हैं, कह रहा है कि किस साल, सभी विद्यालय की बात हो रही है, साल। अब 2012-13 में देखते हैं 60% से ऊपर, तो देखो ये तो 27 से कम हो गया, तो इसका मतलब ऑलरेडी कम हो गया, तो पूरा हटा दो इसको, ये काम नहीं होगा। अब 13-14 में देखो 31%, ये जो कि 60 से कम आ गया, तो ये भी हटा दो आप। कहीं एक में 60 से कम मिल जाएगा तो उसको हम नहीं काउंट करेंगे, सब में 60 से ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। अगला देखो 45%, ये कम हो गया 60 से, ये भी हटा दो, तो बचा क्या हमारे पास, ये क्यों, क्योंकि इसमें देखो सारे 60% से ऊपर है, 67, 78, 70 और 71, तो ये 2015 और 16 में सभी स्कूलों का, यानी कि ये सारे स्कूलों का परिणाम जो है 60% से ऊपर रहा है। तो कौन सा साल हो जाएगा, 2015-16, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा तीसरा नंबर वाला राइट हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट है, उत्तर आकृतियों का पैटर्न, कौन सा पैटर्न दिए गए पैटर्न से बहुत मिलता जुलता है, यानी कि उसके करीबी है। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, कितने यहाँ पर कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 और 5, भुजाएं भी कह सकते हो कि यहाँ पर 5 दे के रखिए, और उसके अंदर फिगर जो इमोजीज बने हैं वो भी कितने बने हुए हैं, 4 बने हुए हैं, ठीक है, 5 भुजाएं हैं और 4 ये बने हुए हैं। अब आगे देखो, इससे मिलता जुलता बताना है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, भुजाएं तो 5 है लेकिन इमोजी यहाँ पर 3 ही दे के रखा है, यहाँ पर इमोजी 4 हैं लेकिन इसको देखो 1 2 3 4 और 5, लेकिन इससे मिलता जुलता होना चाहिए, तो ये इससे ज़्यादा जो मिल रहा है वो मिल रहा है कौन सा वाला, ये मिल रहा है इधर वाला। कैसे, आप देख सकते हो, इसको उलट करके ऐसे रख दिया गया है, ठीक है, क्लॉक वाइज 45 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रखा गया है, तो ये यहाँ पर आ गया है, सही उत्तर हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये भी तो सही है, इसको क्यों नहीं बोला गया, तो देखो इसको इसलिए नहीं बोला गया है क्योंकि आप ध्यान से देखो, इधर की तरफ जो 3 ये 2 लाइनें हैं आपस में, तो इमोजी इनका इधर की तरफ है, लेकिन अगर यहाँ पर इसको कर देंगे तो ये तो उल्टा हो गया, ये जो कोण बना हुआ है ये तो उल्टा हो गया, लेकिन इमोजी उल्टा नहीं हुई है, तो इसमें देखो ठीक ऐसे ये भी घूम गई, इसमें दोनों प्रकार से उल्टा किया गया है, तो ऑप्शन डी वाला सही होगा, ऑप्शन पहला वाला राइट हो जाएगा। आगे देखो, ये तो क्वेश्चन करंट अफेयर का है इसलिए इसको छोड़ ही देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा है 53 को 59 लिखा गया है, तो 61 को हम क्या लिखेंगे, तो 53 से 59 हो गया, यानी कि प्लस का 6 किया गया, तो ठीक वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे 61, और 61 में से प्लस का 6 करेंगे तो 6 1 7 67 आएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट, वह आकृति ढूंढें जो निम्नलिखित समरूपता में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। अब देखो सबसे अंदर जिसमें कलर है वो है त्रिभुज, और यहाँ पर कहाँ है त्रिभुज, सबसे बाहर वाला है, लाइनिंग के साथ किया गया है, इसका मतलब हुआ कि जो सबसे अंदर है उसको सबसे बाहर रख दिया गया है, तो वहाँ पर देखो त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी सबसे बाहर की तरफ त्रिभुज ही आएगा, लेकिन कलर के साथ आएगा, मतलब ऐसे ऐसे लाइनिंग करके दिया जाएगा उसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो सर्कल दे के रखा है, ये सर्कल है, तो सर्कल को रखा गया है दूसरे नंबर पे, तो ठीक वैसे ही देखो ये यहाँ पर वो बना हुआ है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं स्क्वायर, तो यहाँ पर भी अब स्क्वायर बन करके आएगा इस प्रकार से। मैं इसको नीचे बना देता हूँ समझ में कम आए तो, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा अभी। अब देखो इसके बाद यहाँ पर दिया था क्या, ये दे के रखा था सबसे बाहर वाला जो ये वर्ग बना हुआ था, तो ये सबसे बाहर वाला जो था वो कहाँ आ गया, सबसे अंदर, देखो ना इसको, ये वाला चौकोर जो है सबसे अंदर है, तो ठीक वैसे ये वाला जो होगा ये सबसे अंदर आएगा, तो इसके अंदर पंचभुज जैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से ऐसे करके फिगर बनेगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में कहाँ पर देख रखा है, करेक्ट ऑप्शन चौथा वाला हो जाएगा, जो कि यहाँ पर राइट दिया है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ए वाला क्यों नहीं दिया, तो देखो ए वाला जो है वो प्रॉपर तरीके से ये टेढ़ा हुआ थोड़ा सा बना है, ठीक नहीं बना, इससे अच्छा यहाँ पर ये बना हुआ है, तो जो हमारे पास
एग्जैक्ट आंसर होता है, सबसे जो एप्रोप्रिएट आंसर होता है उसको ही हम टिक करते हैं। आगे देखो नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन पेपर हम दूसरा शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये वाला हो चुका है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, रितेश 8 घंटे 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाया। कुल औसत गति को 72 किलोमीटर प्रति घंटे करने के लिए अब 80 किलोमीटर पर आवर की गति से कितने घंटे गाड़ी चलानी पड़ेगी, ये बताना है। तो देखो इसमें से अभी 8 घंटे तक जा रहा है, कितने के हिसाब से, ये जा रहा है 60 के हिसाब से, मान लिया कि ये 60 के हिसाब से जा रहा है। अब हमें करना कितना है, औसत 72 करना है। तो आप बताओ कि कितना कम है, हमें 60 से 72 पहुंचना है, तो आप कहेंगे कि 12 कम है। भाई देखो 12 60 करेंगे तो 72 आ जाएगा। इसका मतलब कि 8 घंटे तक, भाई 1 घंटे में 12 किलोमीटर पीछे रह गया ना वो, क्योंकि स्पीड पहले 60 थी, हमें करना है 72। तो 1 घंटे में 12 कम होता गया, चला कितनी देर तक, 8 घंटे तक, तो कहेंगे 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। अब आगे देखो, यहाँ पर इसको करने के लिए कह रहा है 80 की स्पीड से कितने घंटे गाड़ी चलानी पड़ेगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन में बता रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से समझना। 80 किलोमीटर की स्पीड से हम जा रहे हैं। अब 80 से अगर हम जाएंगे तो हमें देखो कितना करना है, 72 करना है। तो 72 तो करना ही करना है, और हम जा रहे हैं 80 से, तो हर घंटे हम कितना एक्स्ट्रा चल रहे हैं, 8 चल रहे हैं। 8 क्यों चल रहे हैं, क्योंकि 72 जाना था, हम 8 चल रहे हैं, और हमें कवर कितना है करना है, 96 किलोमीटर की दूरी। तो बस 96 8 से भाग दे दो, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी कि 12 घंटे तक अगर बराबर वो चलेगा तो ये सही उत्तर इसका हो जाएगा। समझ गए। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये है 7.5 रुपए। अगर मान लो कि हमारी राशि रही होगी 100 रुपए स्टार्टिंग में जो हमने जमा किया होगा, और मूलधन मिल रहा है यानी कि 7.5 रुपए, हर साल जो ब्याज मिल रही है वो 7.5 रुपए मिल रही है 100 के हिसाब से, 4 साल तक मिलेगी। तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 1 पॉइंट लगा दो, यानी कि 30 रुपए ब्याज मिला होगा। अब कह रहा है 4 साल जब पूरे हो जाते हैं तो टोटल जो राशि है यानी कि ब्याज और मूलधन वो 689 हो जाता है। हमारे हिसाब से 100 रुपये प्लस 30 रुपये मूलधन और ब्याज 130 हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा 689 रुपये। समझ गए आप। अब इसको आप काटिए, तो यहाँ पर कटेगा 13 से काटते हैं, तो 13 कम 13 10 बचेगा, यहाँ 13 चौक 52, 13 पच्चे 65 हो जाएगा, और 13 तिया 39 हो जाएगा। 10 की वैल्यू है 53 है, और हमने माना कितना था मूलधन 100, तो बस 10 से गुणा यहाँ कराएंगे, तो 10 से गुणा यहाँ करा देंगे, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 530। तो सही उत्तर हमारा आ जाएगा 530। ऑप्शन नंबर चौथा वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत धारा किसके बराबर होती है। तो विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है I इक्वल टू Q अपान में T, आप याद रखना, या Q बराबर IT भी हम इसको कह देते हैं कई बार, तो ये भी याद रखना, बात वही है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करके निर्णय लें कि प्रश्न के उत्तर के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। अब देखो कथन हमारा प्रश्न क्या दिया है ये देख रखा है, कह रहा है कि p² - 4 का मान ज्ञात करिए। हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, हमें यहाँ से अगर पहला कथन को ले लेते हैं ये वाला कि p की जगह में 5 रख दें, और इसका मतलब p, अच्छा ठीक है, ये दिया है p/2 बराबर 5/7। इसको अगर आप हल कर लेंगे तो p की वैल्यू आएगी, जो भी p की वैल्यू आए आप यहाँ पर रख दीजिए, आंसर आसानी से आ जाएगा। तो पहले वाले से तो हम आंसर निकाल पा रहे हैं इससे। दूसरा कह रहा है p² - Q², देखो ये q आ गया है अलग से, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, तो इस वजह से इनकी वैल्यू से रख करके यहाँ पर आंसर नहीं निकाल सकते, तो दूसरा वाला हमारा पर्याप्त नहीं है, केवल फर्स्ट पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, इसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे। तो सबसे पहले देखो ये 15 है क्रमांक, तो 15 को हम कैसे तोड़ते हैं, तोड़ेंगे 2 8 और 5 में, क्योंकि 2 8 8 18 18 होता है, तो ये आएगा 2 8 5। अब देखो जो नियॉन है उसका करेंगे तो आएगा 2 और 8 आएगा। अगला वाला जो करेंगे बेरियम का हो जाएगा 2 और 2। अगला देखो लास्ट ये हो जाएगा, ये तो मेन है ना हमारा ये वाला। इसके बाद देखो अगला तो ये हो जाएगा 2 और 5। अगला हो जाएगा 2 और ये होता है 8, तो 6 आ जाएगा। तो देखो लास्ट वाला सेम होना चाहिए हमारे पास, जो विन्यास करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 5 इसके लास्ट में है और 5 इसके लास्ट में है, तो ये हो जाएगा किसमें, नाइट्रोजन में।
तो जो गुणधर्म नाइट्रोजन का होगा, रासायनिक गुण, वही इसका भी होगा, क्योंकि लास्ट के जो तत्व होते हैं वो समान होते हैं, तो उनके गुणधर्म भी समान ही होते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? और परिमेय संख्या का मतलब होता है कंप्लीट संख्या जो है हमारी वो होना चाहिए, यानी कि P/Q के रूप में हम उसको लिख सकें, रूट में ना हो। अब देखो पहले को अगर हम तोड़ेंगे तो ये लिखा है 49 और पावर में 4 है, तो ये तो पता है कि √7 आंसर आएगा। अब √7 को करेंगे तो 7 की पावर 1/2, ये कंप्लीट परिमेय नहीं है। दूसरा 81 को हमें पता है कि पावर में 4 अगर लिखा हुआ है रूट में, तो इसका मतलब हो जाएगा 9 का रूट। तो 9 का रूट का मतलब करेंगे अगर तो आएगा 3, तो ये तो कंप्लीट नंबर मिल गया, तो हमारा परिमेय संख्या यही हो गया। दूसरा चेक करो 64 को हम लिख सकते हैं 8 का होता है और यहाँ रूट लगा दो, तो फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, तो ये भी ठीक नहीं है क्योंकि √2 आ गया। बस हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर 36 लिखा है और 36 को हम लिखेंगे √6, जो कि परिमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सी हो जाएगा? ये दूसरा वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अधिक अम्लीय होगा? तो ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। तो सबसे कम नंबर कौन सा? ये है 0। तो सबसे ज़्यादा जो अम्लीय होगा वो यही होगा, क्योंकि 7 से अगर कोई भी कम होता है दोस्तों तो वो इधर की तरफ अम्लीय होता है, और अगर 7 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर होगा क्षारीय होगा, याद रखना आप। और अगर केवल 7 पीएच मान होगा तो वो उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। तो देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार क्या, सबसे लास्ट में क्या है? सबसे छोटा अंक इन ऑप्शन के हिसाब से 0, तो सही उत्तर हो जाएगा 0। ठीक है, आप याद रखना एक क्वेश्चन और पूछा गया था इसी से कि जो पीएच मान होता है, इसका परास होता है, ये कितने से कितने के बीच में होता है? तो याद रखना आप 0 से लेकर के कहाँ तक होता है? 14 तक होता है, इसके बीच में पीएच मान होता है। 0 न्यूनतम होगा तो 0 होगा, अधिकतम होगा तो 14 तक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कथन दे के रखा है और कथन क्या कह रहा है? सभी टोपियां कप हैं। तो देखो जब कभी सभी दे देता है तो हमें एक काम करना होता है, 2 सर्कल बनाना होता है, एक ये और एक उसी के अंदर। ठीक है, अब जिसके साथ सभी लिखा होता है, सभी टोपियां, तो वो सभी वाला साथ में अंदर रहता है, तो सभी टी मतलब टोपियां। कप हैं, कप को बाहर वाले में बना दो, सी कर दो। सभी कटोरे कप हैं, अब कह रहा है कि सभी जो कटोरे हैं वो कप हैं। ठीक है, तो अब देखो बस ये ऐसा कुछ फिगर बनेगा, मैंने यहाँ पर बना दिया साफ साफ। अब देखो सभी टोपियां कप है तो सभी टोपियां कप के अंदर आ रही हैं। सभी कटोरे कप हैं तो जितने भी कटोरे हैं, कटोरे मतलब के, कप के अंदर आ रहे हैं। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या निकल रहा है। कुछ कटोरे टोपियां हैं, तो देखो कुछ कटोरे जो हैं वो टोपियां हैं। अगर के वाला जो है टी में मिल जाएगा तो मिल भी सकता है, ऐसा भी नहीं हमने बाहर बना दिया, हो सकता है उसके अंदर भी रहता, लेकिन कप के अंदर रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा, तो ऐसा संभव है। दूसरा कह रहा है कोई कटोरी टोपी नहीं है, तो कोई कटोरी टोपी नहीं है, तो देखो कटोरी अलग है और टोपी अलग है, तो इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पर कि ये भी बन सकता है। तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये बनेगा और या तो ये वाला बनेगा, या तो इसके अंदर बनेंगे जुड़कर, या अलग अलग बनेंगे जैसे हमने बनाया है अभी। ठीक है, तो यहीं पर समझ जाना कि आंसर जो आएगा वो या तो फर्स्ट और या सेकंड अनुसरण करता है। अगला कथन निष्कर्ष है, अपने टेस्ट साइट पर 8 परमाणु तोपों का विस्फोट करने के फैसले के कारण देश को अंतर्राष्ट्रीय विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि टेस्ट साइट पर 8 परमाणु तोपों का विस्फोट किया है उसने, और इस वजह से जो विपक्ष है वो वहाँ पर हावी है और मुद्दा उठा रहा है। इसका निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि राष्ट्र के नागरिकों ने निर्णय का समर्थन किया। अब देखो राष्ट्र के नागरिकों ने किया या फिर नहीं किया ये नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष ने किया है ये बताया जा रहा है। तो जो नागरिक हैं वो पक्ष भी हो सकते हैं, विपक्ष भी हो सकते हैं, तो इसलिए फिक्स नहीं है, तो इसको तो नहीं कहेंगे। अगला है, कुछ शक्तिशाली देश नहीं चाहते कि अन्य राष्ट्र उतने शक्तिशाली बन जाएं जितना वे हैं। तो देखो यहाँ पर किसी और देश की बात नहीं हो रही है, देश को अंतर्राष्ट्रीय विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर के जो विदेश के लोग हैं, जो अन्य कंट्रीज़ हैं, वो नहीं चाहेंगे कि तुम और भी आगे उनसे निकल जाओ, ऐसा नहीं है। वो भी चाहते हैं, संयोग देते हैं, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला है, एक धातु एक दूसरे को उसके अनुसार विस्थापित कर सकते हैं।
वो प्रतिक्रियाशीलता के अनुसार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर है। हमने एक दिन बताया था, अगर याद हो, पोटेशियम, सोडियम, और ये हम ऐसे करके लिखवाया था, याद है ना आपको। ये क्या हो जाएगा, ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। तो ये प्रतिक्रियाशीलता है। पोटेशियम इन सब को प्रतिक्रियाशील कर सकता है, इन सबको विस्थापित कर सकता है। जो कोई भी होगा तत्व, वो अपने से ऊपर वाले को नहीं विस्थापित कर पाएगा, अपने से सारी नीचे वालों को कर पाएगा। जैसे कैल्शियम, ये नीचे वालों को कर पाएगा, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को कर पाएगा। तो बस ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए, ताकि वो भी इसको देख सकें। और हाँ, साथ ही साथ अगर आप इसके और भी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन किसी भी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पिछले पेपर की हमने अलग अलग लिस्ट बना दिया है। तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना, सारी प्लेलिस्ट अलग अलग आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ मैथ की अगर वीडियोस देखना चाहते हैं, क्योंकि मैथ का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस पर, तो अगर आप मैथ की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो भी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी गणित वीडियोस के नाम से। उसे क्लिक करते ही सारे पार्ट्स, चैप्टर्स खुल करके आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, हम आप सबका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से देख सकें। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।